बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आज भारत में क़यामत बर्पा हो गई है, क्योंकि आज पाकिस्तान के शेरों ने 26 जहन्नुम वासिल कर दिए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अरब अमारात ने ईरान के साथ एक बड़ा रब्ता किया है। इस राब्ते के अंदर बड़ी ऑफर दी गई है ईरान को, जबकि ईरान ने जो उनकी यूरेनियम अफजुदा यूरेनियम है, उसकी जो टनल्स हैं वहाँ पर खौफनाक किस्म का मवाद जो है वो नस्ब कर दिया है। अमेरिका और पूरी दुनिया हैरान है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को भी बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तो अमेरिका ने कहा है कि जनेवा के अंदर हम मामलात को तय करने जा रहे हैं। चीज़ें तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं, डन हो चुकी हैं, दोनों तरफ से स्टेटमेंट आई हैं। लेकिन इसके साथ ही ईरान ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो जब तक बातचीत नहीं होती, मुआहदे पे दस्तखत नहीं होते, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। और उसके साथ ही नाज़रीन, ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने नाज़रीन जो इनकी यूरेनियम साइट्स हैं जहां पर अमेरिका ने बम्बारमेंट की थी, उनकी जो टनल्स हैं, यानी कि उनके दाखिले की जो टनल्स हैं, उनको धमाका खेज मवाद से भर दिया। एक तो उनको सील कर दिया है, यूरेनियम का ज़ख़ीरा है, उनको सील करके उसके बाद जो उनकी बड़े महफूज तरीके से उनको सील किया गया, और साथ ही जो टनल्स हैं उसके इर्द गिर्द उनको धमाका खेज मवाद से सुरंगों से भर दिया है, ताकि उस तक रसाई जो है वो पॉसिबल ना रहे। नाज़रीन, इस पर दुनिया हैरान परेशान है कि एक तरफ तो अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, डिग्रेड कर देगा, उसको जो है वो तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। माहिरीन का कहना है नाज़रीन कि तकरीबन 1 महीना लगेगा ईरान को ये मुकम्मल तौर पर सील करने के लिए तमाम साइट्स को, और उसके बाद जो है वो क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है, डिपेंड करता है कि अमेरिका जो है वो उस मुआहदे की कितनी पासदारी करता है। आज जो है मोहम्मद बाकर कालिबाफ, जो कि ईरान की नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं, उनकी जानिब से ख़ास तौर पे बड़ी अहम शख्सियत हैं ये मुज़ाकरात के हवाले से, उनके पास काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात हैं। तो आज उन्होंने भी एक बाकायदा तौर पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डिपेंड करता है कि अमेरिका मुआहदे की पासदारी करता है या नहीं, उसके बाद अगले इकदाम उठाए जाएंगे। यानी इब्तदाई तौर पे पहले मरहले में यूरेनियम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। ईरान ने उसके रास्ते जो हैं वो टनल से मतलब धमाका खेज मवाद से भरे हुए हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जो ईरानी सेंटकॉम है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है जी कि एक मौके पे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने नाटो की एक अहम तरीन मीटिंग चल रही थी, उसमें से अपने सेंटकॉम चीफ को बुलाया और एक हंगामी जो है वो ब्रीफिंग दी गई कि ईरान के अंदर दाखिल होना है और यूरेनियम ज़ख़ीरा जहाँ जहाँ पे है वहाँ से उसको निकालना है, वहाँ पे ग्राउंड अटैक करना है। लेकिन इसके साथ ही ये भी बताया गया कि वहाँ पे दाखिल होने की सूरत में अमेरिका को सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में फौजियों से हाथ धोना पड़ सकता है। इस वजह से वहाँ पे खामोशी इख्तियार की गई, और अब जो है अमेरिका ये चाह रहा है कि इसको डील के ज़रिए मामलात को हल कर ले। और इसके लिए उन्होंने कह दी कि आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की सरबराही के अंदर ये यूरेनियम जो है इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ईरान ने भी स्मार्ट गेम खेली है। ईरान ने कह दी कि अगले अहकाम तक अब ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल नहीं होगा। जैसे जैसे अमेरिका की शराइत जो हैं वो अमेरिका हमारी शराइत मानता जाएगा, वैसे वैसे हम भी इकदाम उठाते जाएंगे। अदरवाइज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उसको बंद रखा जाएगा जब तक मुआहदे पे दस्तखत होके इब्तदाई तौर पे जो चीज़ें हैं वो उनको फाइनल ना कर लिया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है वो बड़ी खबर जो है अरब अमारात के हवाले से। नाज़रीन, अरब अमारात ने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि राब्ता किया है ईरान के साथ, और इब्तदाई तौर पे जो है वो $3 अरब इंटेलिजेंस चीफ जब गया है तो ईरान को ट्रांसफ़र किए गए हैं। ये वो मुंजमद असासे जो अमेरिका ने मुंजमद कर रखे हैं ईरान के, और ये अरब अमारात के अंदर तकरीबन 10 से 20 अरब डॉलर जो है वो ईरान का मौजूद है, क्योंकि ईरान जो है वो यूएई के थ्रू जो है वो ट्रेडिंग या फिर अपने ऊपर पाबंदियों की वजह से उनके थ्रू जो है
वो बिजनेस कर रहा था पूरी वर्ल्ड के अंदर। तो अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि 10 से 20 अरब डॉलर जो है इस दौरान उन्होंने देने का फैसला किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हमले जो हैं वो दीगर ममालिक पे भी हुए हैं, सऊदी अरब में हुए हैं, कतर पे हुए हैं, बहरीन में हुए हैं। तो इन ममालिक की जानिब से भी राब्ता तो किया गया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस वक्त अरब अमारात जो है वो खुद को बड़ा अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि ये वाहिद मुल्क था अरब ममालिक में जो ईरान के ऊपर हमलों में न सिर्फ मुलव्विस था बल्कि खुल्लम खुल्ला वो उसकी तायद कर रहा था कि ईरान को तबाह कर देना चाहिए। अब वो ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए बार बार राब्ते कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अमेरिका तो अपनी जान छुड़ा के यहाँ से निकल जाएगा, मैंने खित्ते में रहना है, और अगर ईरान के साथ दुश्मनी रहेगी तो ईरान जो है वो इनका जीना हराम कर देगा। तो ये चीजें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, है वो पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, भारत को आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत के हवाले से हमने आपको बताया कि भारत का एक जो है वो त्यारा भी तबाह हुआ है आज। ये जो है वो आसाम के अंदर त्यारा जो है वो तबाह हुआ। बाज़ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि उसको हिट किया गया, और बाज़ ये कह रही हैं कि वो टेक्निकल खराबी की वजह से गिरा। बहरहाल तबाही हुई है। ये AN-120 कार्गो यानी कि एयरफोर्स कार्गो था जो कि तबाह हुआ है। उसके बाद जो बड़ी खबर है वो है नाज़रीन, मीरान शाह के अंदर भारतीय प्रॉक्सी जो है उसके परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने 45 दहशतगर्द जो है उनको जहन्नुम वासिल किया, और आज नाज़रीन खबर आ रही है कि 25 दहशतगर्द जो है वो अभी से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने मीरान शाह के इलाके के अंदर कार्रवाई करते हुए ये उड़ाए हैं, और ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है नाज़रीन। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में से दूसरा बड़ा ऑपरेशन है, यानी पहले जो है एक ही वार के अंदर जो है वो 45 उड़ाए गए, और आज जो है वो 25 के करीब दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं, और इनकी बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बड़ी तादाद में अफगानियों की तादाद इसके अंदर शामिल है जो कि पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। तो अफगान तालिबान जिस तरह से आलमी सतह पे बैठते हैं और कहते हैं जी हमारे तो सिविलियन मारे गए हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी इन्होंने कह दी कि हमारे सिविलियन लोगों को मारा गया पाकिस्तान की जानिब से स्ट्राइक में, तो अब उनका कच्चा छठा खुल गया। पूरी दुनिया के सामने एविडेंस आ चुके हैं कि अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक रखने वाले जो दहशतगर्द हैं इस वक्त TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए भारतीय सरबराही में इस वक्त सरगर्म है, और उनको निशाने इबरत बनाने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आज के जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनमें इनका अहम तरीन कमांडर जो है वो भी शामिल है, एक गिरफ्तार भी हुआ है जो हमने आपको बताया। लेकिन अब जो मारे गए हैं उनमें नाज़रीन इनके की कमांडर और 3 वो अफगानिस्तान के दहशतगर्द हैं जो मतलूब थे, पाकिस्तान को कई कार्रवाइयों के अंदर मतलूब थे, मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमलों के अंदर वो इन्वॉल्व थे, और इस वक्त जो है वो नाज़रीन जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी प्रॉक्सी के ऊपर उन्होंने बड़ा पैसा लगाया हुआ है, और पाकिस्तान एक एक करके इन सब के जो है वो किस्से तमाम करता जा रहा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।